हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो के अंदर। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके आगे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये है कि उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, आपको पहले बता दें, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो जो रिटर्न रहता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर वो 2 से लेकर 4% तक रहता है और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी तो 6% तक रहता है। उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल से ही मिलता है। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में देखते हैं तो उसके अंदर जो आपको रिटर्न रहता है वो 8 से लेकर 12% तक का सालाना रिटर्न रहता है। रिटर्न के मामले में कमर्शियल रियल एस्टेट में ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आप आते हैं तो उसके अंदर आपको 2 विकल्प मिलते हैं। पहला ऑफिस स्पेस, दूसरा रिटेल स्पेस। अब दोनों में कैसे चूज करें? देखिए, अगर आपका बजट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का है तो आपको कहीं ना कहीं रिटेल स्पेस के अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिटेल स्पेस को देखा जाए तो सबसे जल्दी रेंट आउट होता है और आपकी रेंटल वैल्यू स्टार्ट हो जाती है और खाली होने के बाद भी वो जल्दी चढ़ जाता है। दूसरा, अगर आपके पास पैसा 25 से लेकर 40 लाख तक इन्वेस्टमेंट करने का है तो आपको ऑफिस स्पेस ही चूज करना पड़ेगा। बट इसके अंदर आपको पहले ही बता दें कि इसके अंदर अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो कभी कभार ये बहुत जल्दी भी चढ़ जाता है, नहीं तो 6 से 1 साल तक का भी वक्त लग जाता है इसको रेंट आउट होने पे और रेंटल वैल्यू बनाने में। बट हाँ, बहुत ये जल्दी से रेंट आउट भी हो जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन और डिमांड। अब दूसरा विकल्प, उसके बाद का विकल्प ये आता है कि अब इसके अंदर आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिस स्पेस अगर हम ले लेते हैं, वही 500 अगर 500 स्क्वायर फीट का एग्जाम्पल के तौर पर 500 स्क्वायर फीट ले लेते हैं, 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का पड़ता है। यानी कि टोटल अमाउंट 55 लाख रुपये का आपको 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस रेडी टू मूव इन में मिलता है, ऑप्शन मिलता है अगर आप सर्च करते हैं तो अच्छी लोकेशन में। वही अगर ये प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो आपको 6 से लेकर 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के साथ तक मिल जाती है। अब मान के चलो 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस आप देख रहे हैं तो वही आपको कॉस्ट 30 से 35 लाख के बीच में पड़ती है। अब दोनों में आप लगा लीजिए कि तकरीबन 20 लाख रुपए का अंतर आ जाता है। वही वह बात, अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए आप सेव कर सकते हैं या आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब रेडी टू मूव इन पे आएंगे सेम रेट उनका वही होगा जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का होता है। अब रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप खरीद परचेज करने जाते हैं तो 55 लाख रुपए कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा देना पड़ेगा, और वही कॉस्ट अगर वहाँ पे आप 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए बीच में अगर आप इकट्ठा देते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में तो बिल्डर से आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वही 30 लाख से कम की प्रॉपर्टी आपको पड़ती है। अब रेंटल वैल्यू देख लिया, 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम अगर रेट भी लगाते हैं तो 25,000 रुपये कराया जाता है। एक तरफ आपको 55 लाख रुपये लेकर 25,000 रुपये मिल रहा है, एक तरफ आपको 30 लाख रुपये लगाने के बाद 25,000 मिल रहा है। तो रेट आरओ मांग के चले किसके अंदर ज़्यादा पड़ता है आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ पे आप ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। इसी तरीके की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप इसी तरह की कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज, मेरा नंबर है 9911822230। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।